चलो श्वेता, आज हम लोग एक नया चीज देखने वाले हैं, दैट इज टर्मिनल। ओके, बैश टर्मिनल जो होता है लिनक्स के अंदर, जिसके ऊपर हम लोग इतना कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज वी यूज टू वर्क ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो जो चीज हम विंडोज में करते थे वही चीज हम लिनक्स में कैसे करेंगे वो चीज चेक करेंगे आप। ओके, गिव मी कंफर्मेशन whether we start or not. Yes, sir. Yes, sir. We can start now. चलो, देखो सबसे पहले तो अब हमारे सिस्टम के अंदर विंडोज टर्मिनल होना जरूरी है उसके लिए, ठीक है। अगर हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो विंडोज टर्मिनल में हमें मल्टीपल टैब्स का ऑप्शन आता है यहाँ पर, ठीक है। सो यू कैन हैव एज मेनी टैब्स एज यू वांट, ओके। बट इन केस ऑफ नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट वहां पर मल्टीपल टैब्स नहीं आते। जैसे मैं अगर सीएमडी ओपन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसमें सिंगल टैब ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल टैब्स आप नहीं डाल सकते। अगर आपके सिस्टम पे यूबुंटू है तो अगर मैं यूबुंटू ओपन करता हूँ तो यूबुंटू में भी मल्टीपल टैब्स का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल टैब ही मिलता है आपको, ठीक है। बट इन विंडोज टर्मिनल यू कैन हैव एज मेनी टैब्स एज यू वांट। मतलब यहाँ पर आप नया टैब डाल सकते हैं। यहाँ पर प्लस करके प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पावर शेल फिर से ओपन हो जाएगा। अगर आपको उसकी जगह पर कोई और चाहिए, ठीक है, अगर आपको उसकी जगह पर यूबुंटू चाहिए तो इस डाउन एरो पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप यूबुंटू भी ओपन करके रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस विंडोज टर्मिनल। और आपको अगर विंडोज टर्मिनल डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली आप क्या करना है, आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर, और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके यू कैन सर्च फॉर विंडोज टर्मिनल, ओके। And search for here Windows ठीक है, विंडोज टर्मिनल आपने सर्च करना है, ठीक है। विंडोज टर्मिनल प्रीव्यू पे क्लिक नहीं करना, विंडोज टर्मिनल पे क्लिक करना। तो विंडोज टर्मिनल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस वो शो करेगा, मतलब डिफरेंट एंड दैट यू नीड टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम, ठीक है। इट जस्ट लेट इट लोड, ओके। तब तक हम टर्मिनल पे कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इट इज लोडिंग। ओके, सो यहाँ पर मैं ऑलरेडी ऑन किया है मैंने ये ऐप, और मेरे इसमें इंस्टॉल्ड भी है, इसलिए मुझे यहाँ पर लॉन्च का बटन दिख रहा है। आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं रहे तो आप लोगों को वहां पे इंस्टॉल का बटन शो करेगा, ठीक है। आपको इंस्टॉल का बटन शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप विंडोज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो विंडोज टर्मिनल। विंडोज टर्मिनल ओपन करने के लिए फिर आपको सर्च में जाना है एंड विंडोज टर्मिनल सर्च करेंगे तो आपको वहां पर जो भी ऐप आपका इंस्टॉल्ड है विंडोज टर्मिनल वो दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने पर ऐसा विंडो ओपन होगा, ठीक है। मैं मतलब जनरली कोई भी ऐप जो हमें रेगुलरली यूज करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको राइट क्लिक करके, ठीक है, वी कैन पिन टू टास्क बार। अभी मैंने सर डाउनलोड है, हेलो हमने डाउनलोड है कौन दिखा तब हमको समझा सर। ओके, तो विंडोज टर्मिनल अगर मुझे टास्क बार में डालना है तो मैं विंडोज टर्मिनल सर्च करके राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको मैं पिन कर सकता हूँ टास्क बार में। तो मैं टास्क बार से ही डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, ठीक। सो नेक्स्ट थिंग, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया यूबुंटू को कैसे स्टार्ट किया, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पर लिस्ट में वो अवेलेबल हो जाता है आपका यूबुंटू अगर आपने इंस्टॉल किया है तो, ठीक है। तो यूबुंटू पे क्लिक करता हूँ, यूबुंटू का टर्मिनल ओपन होगा। तो मुझे पावर शेल की जरूरत नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर रूट यूजर से मैंने लॉग इन किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने किस यूजर से लॉग इन किया है, रूट यूजर से लॉग इन किया है। और रूट यूजर से अगर मैंने लॉग इन किया है तो आपको यहाँ पर सिंबल दिखाई देगा हैश, ठीक है। अगर मैंने रूट से लॉग इन किया है तो यहाँ पर सिंबल कौन सा दिखाएगा, यहाँ पर सिंबल दिखाएगा हैश सिंबल। अगर मैंने नॉर्मल यूजर से लॉग इन किया है नॉन रूट यूजर से तो उस केस में आपको कौन सा सिंबल दिखाएगा, डॉलर सिंबल दिखाएगा, ठीक है। आपके सिस्टम पे आप चेक करोगे, अगर आपने लेट से खुशहाली के यूजर नेम से लॉग इन किया है, श्वेता के यूजर नेम से लॉग इन किया है, तो आप लोगों को वहां पर हैश की जगह डॉलर सिंबल दिखाई देगा, ठीक है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। और हैश में जब भी आप रहते हो तब थोड़ा ध्यान से कमांड्स रन करना, क्योंकि
हैश को पूरी की पूरी परमिशन रहती है, कुछ भी वो कर सकता है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई भी लिनक्स में अगर कमांड सीखनी चाहिए, सो दैट कमांड इज ls। ओके, ls कमांड और pwd कमांड, जो बेसिक कमांड्स है वो मैं बताऊंगा, बट आपको ls कमांड और pwd कमांड सबसे पहले पता होनी चाहिए। अभी देखो pwd, और माउस को साइड में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि माउस की जरूरत नहीं है हमें अगर हम टर्मिनल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। टर्मिनल पे वर्क करने के लिए हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है pwd। अब pwd का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब मैं किस फोल्डर के अंदर हूं, या फिर लिनक्स की लैंग्वेज में कहा जाए मैं किस डायरेक्टरी में हूं, वो चीज मुझे बताता है, ठीक है। pwd दैट थिंग शोज मी कि मैं किस फोल्डर में या फिर किस डायरेक्टरी के अंदर। अब मुझे यहां से लेट से html फोल्डर के अंदर जाना है, तो मुझे पता है कि मेरा html कहां पर है, cd स्पेस /var/www/html। अब आप बोलोगे कि ये स्लैश क्या है, तो फर्स्ट जो स्लैश दिख रहा है दैट इज फोल्डर। फर्स्ट स्लैश जो दिख रहा है वो यूबुंटू या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से फर्स्ट स्लैश जो होता है वो फोल्डर का ही नाम होता है, स्लैश ही फोल्डर का नाम है, ठीक है। बट उसके बाद जितने भी बीच में आपको स्लैशेस दिख रहे हैं दैट इज सेपरेटर, ठीक है। ये जितने भी आपको स्लैशेस दिख रहे हैं बाद में दैट इज सेपरेटर। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ एंड यू कैन सी कि हम लोगों का डायरेक्टरी वहां पे चेंज हो गया है। तो मैं फिर से अगर pwd करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं var/www/html के अंदर है काम। लेकिन लेट से आपको दो डायरेक्टरी के अंदर ही काम करना है, तो आपको अगर वापस जाना है उसी डायरेक्टरी में, किस डायरेक्टरी में जाना है, ये mntc यूजर्स प्रियंका वाले डायरेक्टरी में अगर जाना है तो आपको क्या करना है, cd स्पेस माइनस क्लिक कर देंगे, माइनस हिट कर देंगे तो आप वापस उसी फोल्डर में चले जाएंगे जिस फोल्डर में प्रीवियसली थे, ठीक है। फिर से मैं ट्राई करता हूँ cd स्पेस माइनस, तो देखो आप दोनों फोल्डर्स में अगर आपको खेलना है तो आप cd माइनस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी करंट डायरेक्टरी है मेरी html के अंदर अभी सेकंड जो कमांड है मेरी दैट इज mkdir, ठीक है। mkdir इज द कमांड। आप बताओ, आप अगर विंडोज में अगर आपको कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है तो आप क्या करते हो, आप राइट क्लिक करते हो, ठीक है। मैं विंडोज में एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हो, न्यू में जाते हो, यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो जो भी आपको फोल्डर का नाम देना है वो चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर अगर मुझे फोल्डर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, mkdir, ठीक है। हम लिनक्स के टर्मिनल में कैसे लिखेंगे, mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम रख देंगे जो भी आपको देना है लिनक्स, ठीक है। लिनक्स कमांड्स, अभी मेरे को डायरेक्टरी कौन सी क्रिएट करनी है, लिनक्स कमांड्स नाम से क्रिएट करनी है, ठीक है। बट ये कमांड मुझे अभी लेट से मुझे रन नहीं करनी है, तो मैं स्टार्टिंग में हैश डाल के उसको कमेंट कर सकता हूँ जस्ट टू ड्राई रन, मतलब मुझे एक्चुअल में रन नहीं करनी है, मैं सिर्फ वहां पे लिख के रख रहा हूँ। तो मैंने हैश से उसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया और एंटर कर दिया, तो वो डायरेक्टरी क्रिएट की। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ कि मेरे फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स है। तो दिस इज द कमांड यू नीड टू यूज फ्रीक्वेंटली, ठीक है। आपको रेगुलरली ये कमांड यूज करनी है, ls-larth, ठीक है। तो ls-larth करने से क्या होता है कि करंट डायरेक्टरी में मेरे कौन से फोल्डर्स एंड फाइल्स है वो दिखाता है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ तो वो स्क्रीन को क्लियर कर देता है, ठीक है। मैं फिर से वो कमांड मुझे रन करनी है तो मैं क्या करूंगा, अप एरो प्रेस करूंगा एंड आई कैन रन दैट कमांड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अप एरो अप एरो अप एरो mkdir लिनक्स कमांड्स एंड एंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले वो डायरेक्टरी नहीं थी लिनक्स कमांड्स की, अब वो डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से ls-larth करूंगा, तो मुझे वो सबसे नीचे लेटेस्ट डायरेक्टरी का नाम या फिर फाइल का नाम शो करता है, ठीक है, सबसे नीचे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 में एंड 2104 को ये फाइल फोल्डर क्रिएट हुआ, ठीक है। अब मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, cd स्पेस लिनक्स अंडरस्कोर कमांड्स, ठीक है, cd स्पेस लिनक्स अंडरस्कोर कमांड्स एंड आई कैन गेट इनटू दैट फोल्डर, ठीक है। अभी उस फोल्डर से अगर मुझे बाहर आना है तो मैं क्या करूंगा, cd स्पेस डॉट डॉट, और डॉट डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी, तो मैं पेरेंट डायरेक्टरी में वापस आ गया। इस केस में यहाँ पर आप कैसे करेंगे, आप फोल्डर के अंदर जाते हैं डबल क्लिक करके, और वहां से बैक जाना है तो आप यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक करके बैक जा सकते हैं। लेकिन आपको अगर टर्मिनल में वही चीज करनी है तो cd स्पेस डॉट डॉट से आप बैक जा सकते हैं, ठीक है।
अब मुझे फिर से वो फोल्डर चेक करना है, ls-larth। अब लिनक्स कमांड्स वाला फोल्डर यहाँ पर है। अब मुझे वो लेट से फोल्डर डिलीट करना है। डिलीट करना यहाँ पर होता है rm करना, ठीक है। rm मतलब रिमूव करना। तो रिमूव के लिए क्या कमांड है, rm-rf, ठीक है, rm-rf एंड देन जो भी डायरेक्टरी का नाम है वो डायरेक्टरी का नाम आप दे सकते हो उसके आगे, ठीक है। rm-rf स्पेस देकर डायरेक्टरी का नाम, या फिर फाइल डिलीट करनी है तो फाइल का भी नाम आप दे सकते हो वहां पर। इसको जैसे मैं एंटर करूंगा वो फाइल रिमूव हो जाएगी। अब फिर से ls-larth करते हैं अप एरो से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो फोल्डर या फिर डायरेक्टरी दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो बहुत ध्यान से rm-rf यूज करना, क्योंकि उससे फोल्डर डिलीट हो जाएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपने उस फोल्डर का बैकअप लेके रख दिया है, अगर आपको नेसेसरी है तो, या फिर वो गिट पे पुश किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप फोल्डर को डिलीट मत करना, ठीक है। अब देखो एक शॉर्टकट कमांड में बताता हूँ आप लोगों को। ls अगर सिर्फ मैं एंटर करता हूँ तो वहां पर वो फोल्डर्स और फाइल्स की लिस्ट दिखाता है, बट वो लिस्ट फॉर्मेट में नहीं दिखाता है। लिस्ट फॉर्मेट में अगर मुझे शो करना है तो ls स्पेस -l ही यूज करना पड़ेगा, तभी वो लिस्ट फॉर्मेट में शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मैं ls करता हूँ तो वो मुझे सिर्फ फाइल्स और फोल्डर्स के नाम देता है, उसकी डिटेल्स शो नहीं करता है यहाँ पर, ओके। चलो, तो अभी mkdir कमांड से हम लिनक्स, और फिर मुझे लिनक्स फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं cd स्पेस लिनक्स, मैं दोनों कमांड एक ही लाइन में दे रहा हूं। और आप यहां पर देख सकते हैं मेरा करंट डायरेक्टरी जो है दैट इज var html, बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर भी जा रहा हूँ एक ही लाइन का यूज करके। बीच में सेपरेटर क्या डाल दिया मैंने, सेमीकोलन। तो जैसे एंटर करता हूँ देखो आप, मेरा फोल्डर भी क्रिएट हो गया और लिनक्स फोल्डर के अंदर भी चले गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर, यू कैन रन मेनी कमांड्स इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। एक सिंगल लाइन में ही आप मल्टीपल कमांड्स रन कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग विद सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि कभी कभी मुझे जरूरत पड़ सकती है कि मुझे सब फोल्डर क्रिएट करना है, मुझे लिनक्स के अंदर कमांड्स नाम का एक डायरेक्टरी सेपरेटली लिखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अभी mkdir एंड कमांड्स, ठीक है। mkdir एंड कमांड्स एंड cd स्पेस कमांड्स के अंदर मैं जा सकता हूँ, ठीक है। अभी बाहर आते हैं और rm-rf करके लिनक्स फोल्डर को ही डिलीट कर देते हैं। और देखो अभी मुझे कमांड्स डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लिनक्स के अंदर कमांड्स डायरेक्टरी यही से क्रिएट करना है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो mkdir इज द कमांड टू क्रिएट अ फोल्डर। तो मुझे लिनक्स के अंदर कमांड्स नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे मैं इसको एंटर करता हूं आप देख सकते हैं यहाँ पर कैन नॉट क्रिएट लिनक्स कमांड्स, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि लिनक्स नाम का फोल्डर ही नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो लिनक्स नाम का फोल्डर ही नहीं है, तो वो कैसे कमांड क्रिएट करेगा, उसके अंदर वो डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले mkdir एंड लिनक्स पहले टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऊपर अप एरो एंड देन यू कैन क्रिएट दैट फोल्डर, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास लिनक्स फोल्डर है, इसलिए मैं कमांड फोल्डर क्रिएट कर पा रहा हूँ। बट मैं rm-rf कर देता हूँ लिनक्स फोल्डर को, एंड एक ही शॉट में अगर मुझे लिनक्स फोल्डर भी क्रिएट करना है और उसके अंदर का कमांड फोल्डर भी क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, mkdir-p फ्लैग, ठीक है। -p फ्लैग मुझे यूज करना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लिनक्स स्लैश देकर कमांड्स, ठीक है, लिनक्स स्लैश देकर कमांड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ls-larth करके लिनक्स भी दिख रहा है, और मैं लिनक्स के अंदर के फोल्डर्स और फाइल्स देखना चाहता हूँ तो ls-larth स्पेस देकर फोल्डर का नाम देता हूँ, तो आप उसके अंदर के भी फोल्डर्स एंड फाइल्स देख सकते हैं, ठीक है। चलो, अभी इतना अगर हो जाता है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान देने वाली चीज है कि हमें फाइल्स की जरूरत पड़ती है हमेशा, ठीक है। फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज हम देखेंगे। अभी सबसे पहले तो मैं cd स्पेस लिनक्स के अंदर जाता हूँ, उसके अंदर कमांड्स के अंदर भी जाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर ls-l करके देखते हैं तो कोई भी फाइल नहीं है। अब यहाँ पर मुझे अगर न्यू फाइल क्रिएट करनी है, सो आई हैव 3 ऑप्शंस। हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव? आई हैव 3 ऑप्शंस। आई कैन क्रिएट फाइल बाय यूजिंग टच, ठीक है, तीनों से क्रिएट करके देखते हैं। टच file1.txt, ठीक है। तो ls करके देखते हैं, यहाँ पर file1.txt क्रिएट हो गई। सेकंड कमांड है, मैं विम एडिटर का यूज कर सकता हूँ, file2.txt, और यहाँ पर आने के बाद विम एडिटर के अंदर आई कैन राइट whatever कोड आई वांट, ठीक है। इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, दिस इज टेस्ट फाइल, ठीक है।
मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोनों फाइल्स क्रिएटेड है। एंड थर्ड, जो कि नोटपैड जैसा जो एडिटर है वो लिनक्स में भी अवेलेबल है, दैट इज नैनो एडिटर। तो नैनो का यूज करके मैं एक थर्ड फाइल क्रिएट करूंगा। नैनो एडिटर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है, सिर्फ यहाँ पे कमांड जो है आपको नीचे लिखी हुई रहती है, ठीक है। ये हमेशा इंसर्ट मोड में ही रहता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कंटेंट डाल सकते हैं, ठीक है। और नीचे के जो आपको कैरेट सिंबल दिख रहे हैं, जो एरो जैसा सिंबल दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट योर कंट्रोल सिंबल। तो कंट्रोल सिंबल, कंट्रोल बटन प्रेस करके आप एक्स अगर प्रेस करोगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके आप अगर यहाँ पर W प्रेस करोगे तो वेयर इज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके आप O प्रेस करोगे तो राइट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल O मतलब मुझे राइट करना है, तो कंट्रोल O करता हूं मैं। यहाँ पर पूछता है मुझे फाइल नेम टू राइट file3.txt, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंड एग्जिट करने के लिए आपके पास क्या कमांड है, कंट्रोल X, ठीक है। कैरेट और X मतलब कंट्रोल X, तो कंट्रोल X प्रेस करता हूँ तो मैं बाहर आ गया। अभी मैं ls करूंगा तो आपको तीनों फाइल्स यहाँ पर शो करेगी, ठीक है, तीनों फाइल्स शो करेगी। बट जनरली वी यूज Vim एडिटर फॉर ऑल ओवर कोड्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम कोडिंग करते हैं उसके लिए Vim एडिटर यूज करते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करने के वक्त Vim एडिटर का ही यूज करना। Vim के सारे कमांड्स आप लोगों को ब्लॉग में दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली वहां से सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग में जाना, सर्च करना, सर्च में लिखना Vim, Vim की चिट वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर करता हूँ Vim कमांड और लिस्ट, कमांड लिस्ट डॉट txt, ओके। कमांड लिस्ट डॉट txt के अंदर हम लोगों ने जो भी कमांड्स देखे उसकी मुझे लिस्ट बनानी आएगी, ठीक है। हमने एक cd कमांड देखी, हमने pwd कमांड देखी, हमने ls कमांड देखी, हमने फिर mkdir कमांड देखी, और फिर हमने rm कमांड देखी, ठीक है। और हमने vim कमांड देखी, हमने nano कमांड देखी, फिर बाद में हमने touch कमांड भी देखी। अभी हम देखेंगे cat कमांड और फिर आज का सेशन यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। कैट कमांड देखेंगे, कैट कमांड P कमांड, -p, -p। हाँ सर आपने बताया ना अभी। -p से हमने क्या किया था? सर वही मुझे डबल पूछना था सर। ओके, -p नाम से कोई कमांड यूज नहीं किया हमने। P नाम से सर एक कमांड यूज किया है आपने सर। ओके ठीक है, चलेगा, हम लोग देख लेते हैं। एक हिस्ट्री कमांड देख लेते हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सी कमांड यूज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर HISTORY अगर करता हूँ, मैं हिस्ट्री कमांड रन करता हूँ, तो मैंने अभी तक जो भी कमांड रन किए थे वो सारी की सारी कमांड यहाँ पर शो करेगा वो। तो मुझे बता सकते हो इसमें से कौन सी कमांड है जो हमने यूज की थी अभी? सर ये mkdir p है शायद, हाँ। हाँ, mkdir-p। देखो कमांड पहले जो देखो सिंटैक्स कैसे होता है लिनक्स के अंदर कमांड्स का, यहाँ पर कमांड नेम होता है, ठीक है, स्पेस देकर, फिर बाद में फ्लैग्स, हाइफन देकर फ्लैग्स, ठीक है, फ्लैग्स, फ्लैग्स की लिस्ट, यहाँ पर ऐसे फ्लैग्स की लिस्ट, स्पेस देकर आपका फोल्डर या फिर फाइल नेम, ठीक है, फोल्डर सॉरी डायरेक्टरी और फाइल नेम, ठीक है। सिंटैक्स समझ में आया गाइस? दिस इज द सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स किस तरह से होता है, कमांड नेम पहले होती है, फिर बाद में फाइल्स वो फ्लैग्स की लिस्ट होती है, जो भी फ्लैग आपको डालना है उस कमांड के लिए, एंड देन लास्ट में होता है डायरेक्टरी नेम या फिर फाइल नेम, ओके। क्लियर है गाइस? तो अगर मैं mkdir कर रहा हूं तो mkdir इज अ कमांड, ओके। -p मतलब उसका फ्लैग, स्पेस देकर मुझे कौन सा फोल्डर क्रिएट करना है उस फोल्डर का नाम दे देता हूं, मैं टेस्ट फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूं। तो जैसे मैं एंटर करूंगा ls में, आप लोग देख सकते हैं टेस्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, ठीक है। क्लियर है गाइस इतना? यस सर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले थे, कैट कमांड देखने वाले थे, सबसे लास्ट वाला। तो अभी देखो ls-larth अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर command list.txt नाम से हमने एक फाइल बनाई थी, बट मुझे उसके अंदर के कंटेंट देखने विदाउट गोइंग इनटू दैट फाइल, ठीक है। मुझे उस फाइल के अंदर Vim एडिटर के बिना मुझे उसके कंटेंट देखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, cat स्पेस देकर command list.txt, जैसे मैं इसको एंटर करता हूं यू कैन सी द कमांड्स, कैन यू सी द कमांड्स ऑन द लेफ्ट साइड, वो सारे उस फाइल के अंदर के जो भी कंटेंट्स है दैट यू कैन सी बाय यूजिंग कैट कमांड। तो कैट कमांड से क्या होता है, जो भी फाइल के कंटेंट है टेक्स्ट फॉर्मेट में वो सब आपको वहां पर शो करेगा कैट कमांड से, ठीक है।
चलो अभी ls हाइफन LARTH यहाँ पर अभी देखो डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स है LARTH, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि वो सच में L का मीनिंग क्या है, A का मीनिंग क्या है, R का मीनिंग क्या है, T का मीनिंग क्या है और H का मीनिंग क्या है। तो मैं क्या करूंगा ls स्पेस MAN, ठीक है, ls स्पेस MAN, नो सॉरी MAN स्पेस ls, ऐसा करना पड़ेगा मुझे so that I can see that manual, okay, I can see the manual of that ls command, okay। तो man space ls अगर करता हूं और एंटर करता हूं so you can see all the flags available, ठीक है। यहाँ पर पूरा वो आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे देगा कि ls का मीनिंग क्या होता है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, ओके। और हाइफन a का मीनिंग देखो यहाँ पर क्या है, हाइफन a का मीनिंग है कि डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्ट्स विद डॉट, मतलब जनरली लिनक्स के अंदर जो हिडन फाइल्स होते हैं उसको हम डॉट से स्टार्ट करते हैं, तो डॉट से कोई भी चीज होगी वो भी आप शो करनी है, ठीक है। फिर इससे ज्यादा और क्या यूज होता है आप लोगों के इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं एल सबसे ज्यादा यूज करते हैं, राइट। हम तो यहाँ पर GHIL, ठीक है। तो ये क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर, यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, ठीक है, यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। तो वैसे ही फिर आर भी होगा, स्मॉल आर यूज करते हैं हम। तो देखो स्मॉल आर का मीनिंग क्या है, रिवर्स ऑर्डर व्हाइल सॉर्टिंग। तो रिवर्स ऑर्डर में मतलब हमें लेटेस्ट फाइल जो है वो सबसे नीचे शो करता है, वो उसका मतलब है रिवर्स ऑर्डर। फिर THRST, टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है, टाइम। और फिर H का मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल, जो साइज है उसके हिसाब से दिखाता है, ठीक है। तो स्मॉल h यहाँ पर आप देख सकते हो, ह्यूमन रीडेबल विथ हाइफन L एंड हाइफन S, प्रिंट साइजेस लाइक 1 किलोबाइट, 234 MB और 2 GB। अगर आप h निकालते हो तो पूरा का पूरा वो चीज बाइट्स में ही शो करता है, ठीक है। तो ये चीज है। और इससे बाहर निकलना है मैनुअल से, तो आप देखो नीचे आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा है कि प्रेस H फॉर हेल्प और Q फॉर क्विट। तो मुझे बाहर निकलना है तो Q प्रेस करूंगा मैं और वो क्विट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, ls-larth, और मुझे अगर सभी फ्लैग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा करके देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैन स्पेस ls स्पेस देकर यहाँ पर ग्रेप कर दूंगा, ठीक है। ग्रेप होता है फिल्टर के लिए। आपको अगर बहुत सारी चीजें हैं और उसमें से कुछ फिल्टर करना है, सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ls, सॉरी ग्रेप का आप यूज कर सकते हैं। और ग्रेप कैसे यूज करना है, आपने आपको पाइप सिंबल देना है और ग्रेप यूज करना है। जैसे मैं इसको एंटर करता हूं, सॉरी इट इज नॉट शोइंग, स्लैश स्टिल इट इज नॉट शोइंग। चलो एल से ट्राई करते हैं, ओके एल से तो शो कर रहा है वो, बट मुझे सिर्फ हाइफन और एल, सिर्फ यही चीजें दिखानी है। तो मैं क्या करूंगा, डबल कोट में डाल के चेक करता हूँ, इट इज स्टिल नॉट शोइंग। तो वो बैकस्लैश मुझे देना जरूरी है एस्केप सीक्वेंस के साथ। तो मैन स्पेस ls स्पेस देकर आपको अगर कोई फिल्टर करना है तो आप पाइप देकर ग्रेप डाल सकते हो, और ग्रेप के बाद आप वहां पे जो भी आपको पैटर्न डालना है वो आप डाल सकते हो। तो मुझे हाइफन एल से रिलेटेड जो चीजें वो दिखानी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसने फिल्टर करके यहाँ पर जितने भी जगह हाइफन एल है वो शो कर दिया, और हमें पता चल गया कि हाइफन एल किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो है वो फ्लैग्स की लिस्ट है। वैसे ही हमने mkdir में हाइफन p का यूज किया था, तो हम क्या करेंगे, मैनुअल देखेंगे, किसका मैनुअल देखेंगे, mkdir का मैनुअल देखेंगे, और पाइप देकर हमें क्या करना है, ग्रेप डबल कोट में हमने क्या यूज किया था, हाइफन p यूज किया था। तो उसका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट्स, p का मीनिंग है पेरेंट्स, तो वो पेरेंट डायरेक्टरी भी हम लोगों के लिए क्रिएट करके दे रहा था mkdir के केस में, ठीक है। तो हमने दो कमांड्स देखी, मैन और ग्रेप। तो उसके लिए हम लोग फाइल में जाएंगे, फिर से जॉब से सर्च करते हैं हम, हमारे इसमें कोई भी जॉब ओपन नहीं है, ls-l करके देखते हैं। सो विम कमांड लिस्ट, ठीक है, कमांड लिस्ट में जाके हम लोग लास्ट कमांड कौन सी देखी थी हमने, मैन और ग्रेप कमांड देखी थी। तो आप ग्रेप कमांड आप लोग बाद में भी बहुत ज्यादा यूज करने वाले, फिलहाल सिर्फ ध्यान रखिए कि ग्रेप कमांड हम लोग फिल्टर के लिए यूज करते हैं, ओके। नाउ द लास्ट वन ls-larth करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तब इसको सिर्फ थोड़ा सा समझिए, हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट मेक श्योर कि ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो चीज दी है सिर्फ उसका ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग, और यहाँ पर सिर्फ देखिए कि ये इसका मीनिंग क्या है। देखो सबसे पहले तो डी का मीनिंग होता है डायरेक्टरी,
ठीक है। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको हाइफन दिखाई दे तो उसका मीनिंग है कि वो एक फाइल है, ठीक है। अगर आपको वहां पर डी दिखाई दे तो उसका मीनिंग है कि वो डायरेक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी डायरेक्टरी है, डबल डॉट मतलब पेरेंट डायरेक्टरी, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, और यहाँ पर जो टेस्ट नाम की डायरेक्टरी हमने बनाई थी वो डायरेक्टरी है। तो 3 डायरेक्टरी है मेरे करंट फोल्डर के अंदर, ठीक है। फाइल्स कितनी है, तो 1 2 3 और 4 फाइल्स है, मतलब जो हाइफन से स्टार्ट हो रहा है वो मेरी फाइल है, ठीक है। सिर्फ इतना चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। और बाकी ये जो चीजें हैं आगे की RWX, ठीक है, यहाँ पर रूट ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें हम लोग परमिशंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। परमिशंस ओनरशिप कैसे चेंज करते हैं उस सेशन में देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं कैट करता हूँ कमांड लिस्ट, और आप लोग मुझे एक एक करके बताइए अभी CD का मीनिंग क्या होता है गाइस। CD का मीनिंग क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, ओके। प्लीज कंफर्म वेदर माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट। एनीवन प्लीज कंफर्म माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट। Yes, your voice is audible. ठीक है। तो CD का मीनिंग होता है चेंज डायरेक्टरी, हमें एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है तो CD यूज करते हैं, ओके। PWD का यूज होता है, हमें करंट डायरेक्टरी कौन सी है वो पता करना है तो PWD का यूज करते हैं। LS कमांड का यूज इसलिए करते हैं कि हम लोगों को अगर लिस्ट देखनी है करंट डायरेक्टरी में कौन से फाइल्स एंड फोल्डर है तो उस केस में हम LS यूज करते हैं। MKDIR का यूज हम तब करते हैं जब हमें नई कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मेक डायरेक्टरी का यूज करते हैं। RM का यूज तब करते हैं हम जब हमें कोई फाइल्स या फोल्डर डिलीट करने हैं, उस केस में हम RM का यूज करते हैं, ठीक है। vim कमांड हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें कोई भी एडिट करनी है कोई फाइल तो हम vim कमांड का यूज करते हैं एडिट या फिर क्रिएट करने के लिए। नैनो का भी सेम पर्पस है, नैनो के अंदर अलग कमांड्स यूज करनी पड़ती है, वो कमांड्स की लिस्ट आपको बॉटम में शो करता है, ठीक है। टच कमांड से आप सिर्फ फाइल क्रिएट करके रख सकते हो या फिर क्रिएटेड अगर फाइल है तो उसका टाइम चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2109 इस फाइल का टाइम है। अगर मैं यहाँ पर टच करता हूँ उस फाइल को, फाइल 1.txt को, और आप ls करोगे फिर से ls-l, तो आप देखेगा यहाँ पर फाइल का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया है, फाइल 1 का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया है। तो आप टच से एक तो नई फाइल क्रिएट भी कर सकते हो या फिर आप उसका टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, कब वो क्रिएट हुई थी उसका मॉडिफाइड टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे कैट से क्या होता है, कैट से आप लोग कोई भी फाइल के कंटेंट शो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे अभी कमांड डॉट लिस्ट के कंटेंट चेक करने तो मैं कैट कमांड से वही पर चेक कर सकता हूँ टर्मिनल में। हिस्ट्री कमांड से आई कैन चेक हाउ मेनी कमांड्स आई हैव रन इन द प्रीवियस, मतलब मैं हिस्ट्री मतलब मैंने अब तक कौन सी कमांड्स रन किए। बाय डिफॉल्ट आई थिंक इसका साइज जो होता है वो लास्ट 1000 आपको कमांड शो करता है, आप उसको फिर कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर हाउ टू डू दैट बट यू कैन डू दैट थिंग, ठीक है। जैसे ही अभी यहाँ पर मैंने हिस्ट्री की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बहुत सारी कमांड्स आ रही है। अगर मुझे उसमें से कोई स्पेसिफिक कमांड फिर से रन करनी है, लेट्स से 646 कमांड फिर से रन करनी है, तो आइदर यू कैन डू दिस, ठीक है। यहाँ पर आप फिर से वो कमांड रन कर सकते हैं, कॉपी करके इसको सिलेक्ट करना और राइट क्लिक करके कॉपी हो जाता है, और यू कैन जस्ट यूज एक्सक्लेमेशन सिंबल एंड 646, ठीक है। 646 नाम की कमांड मुझे फिर से रन करनी है तो मैं एक्सक्लेमेशन सिंबल और वो कमांड का नंबर जो है वो एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वो कमांड फिर से रन हो गई, ठीक है। हिस्ट्री कमांड आप उससे यूज कर सकते हैं। मैन का मतलब होता है मैनुअल, अगर आपको किसी भी चीज का मैनुअल चेक करना है, जैसे कि मुझे MKDIR और उसका मैनुअल चेक करना है और वो भी ग्रेप के साथ, ठीक है, तो फिल्टर करके मैं चेक कर सकता हूँ /-p, ठीक है। अगर मैंने ग्रेप यूज नहीं किया तो पता है क्या करेगा, वो पूरा का पूरा मैनुअल शो करेगा मुझे, ठीक है। ये पूरी लिस्ट दे देगा, लेकिन मुझे सिर्फ उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है तो आई कैन यूज दिस ग्रेप फ्लैग, ठीक है। ग्रेप का यूज करके मैं उसको फिल्टर कर सकता हूँ। सो दीज आर द यूजफुल कमांड्स व्हिच यू नीड टू यूज while working on Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि टर्मिनल होता है या फिर बैश जिसको बोलते हैं, और बैश का फुल फॉर्म है बॉर्न अगेन शेल, ठीक है। बॉर्न अगेन शेल, या तो शेल हो सकता है या फिर बॉर्न अगेन शेल हो सकता है। और हमेशा ट्राई करना कि आप लोग जब भी कमांड्स रन करो तो रूट फोल्डर में अगर जब भी कमांड रन कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सोच समझ के आपको रन करने हैं कमांड्स, रिमूव वाले कमांड्स कभी भी
बैकअप लेने के बाद ही आप लोग रन करना, ठीक है। चलो गाइस, इतना क्लियर है, सो वी कैन एंड दिस सेशन, ओके। और इसका मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा, फाइन। ओके गाइस, चलो, थैंक यू।